हेलो दोस्तों, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम आपके लिए जो पंजाब में हिंदी लेक्चरर की वैकेंसीज़ आई हैं, उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आते हैं। सो आज हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ, जिसका विषय पाश्चात्य काव्यशास्त्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आज हम कुछ सिद्धांत डिस्कस करेंगे। तो सभी आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको सब समझ में आ सके। भी करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे जो पहली बात हमने याद करनी है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में कौन सा सिद्धांत किस विद्वान का है, ये आपने याद रखना है। जैसे प्लेटो का आदर्शवाद दिया हुआ है, अरस्तु का अनुकरण और विरेचन सिद्धांत दिया हुआ है, हॉरेस का औचित्य सिद्धांत दिया हुआ है, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत दिया हुआ है, टी.एस. इलियट का परंपरा व्याकृतिक प्रज्ञा का सिद्धांत है, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत है। ये आप सभी किस विद्वान का कौन सा सिद्धांत है नाम ज़रूर याद कर लो। उसके बाद कौन सा विद्वान कहाँ से है। सबसे पहले हम करेंगे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी हैं याद रखने के लिए। सबसे पहले अरस्तु थे कहाँ से, यूनान के रहने वाले थे, यूनानी बोला जाता है इनको। तो इनका जो समय था वो 374-322। ये दो सिद्धांत हैं हमारे पाठ्यक्रम में, एक तो अनुकरण सिद्धांत, एक विरेचन सिद्धांत। जैसे अनुकरण सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे पहले। अनुकरण सिद्धांत में जो अनुकरण सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अरस्तु के बारे में थोड़ा जनरली जान लेते हैं। अरस्तु यूनानी विद्वान हैं। इनका समय 374 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व माना जाता है और ये प्लेटो का शिष्य थे, प्लेटो के शिष्य थे। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, एक तो पोएटिक्स, ठीक है, एक रेथ्योर्स मतलब भाषण शास्त्र, एक काव्य शास्त्र। आप इनको याद रखिएगा इनके ग्रंथों के नाम। तो जो अनुकरण शब्द का जो यूनानी भाषा में से क्या बोला जाता था, मिमेसिस। मिमेसिस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका पर्याय हिंदी में अनुकरण माना जाता है, जिसका अर्थ हिंदी में अनुकरण माना जाता है। तो प्लेटो इस सिद्धांत के माध्यम से अपने कौन से विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उनका जो विचार है कि जो हमारा काव्य है, जो हमारी कविताएं, हमारा काव्य है वो झूठा है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो सिर्फ ईश्वर सत्य है। तो जो ये संसार है हमारा वो ईश्वर की अनुकृति है, ईश्वर की नकल है। तो संसार की अनुकृति आगे काव्य है। ये अरस्तु के विचार हैं। तो देखो प्लेटो हैं जो इनके शिष्य, उन्होंने अनुकरण का प्रयोग करते हुए काव्य के 3 भेद बताए हैं, नाट्यात्मक काव्य, असत्य काव्य और सत्य काव्य। तो अरस्तु हैं वो भी अनुकरण के सिद्धांत को इसी रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। जैसे प्लेटो 3 प्रकार का काव्य मानते हैं, उसी तरीके से जो अरस्तु हैं वो भी 3 प्रकार का काव्य मानते हैं। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है। इसे जो राजनीतिक, दार्शनिक, नीति शास्त्र की दृष्टि से मुक्त किया, उनके बंधन से मुक्त किया। तो वो इसको सिर्फ क्या मानते हैं कि संसार की अनुकृति, अनुकरण मानते हैं संसार का काव्य को। तो आगे कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब एक निष्कर्ष के आधार पर कुछ पॉइंट्स बताते हैं पूरे सिद्धांत के। जैसे वो कहते हैं कविता जगत की अनुकृति है। जगत मतलब संसार की अनुकृति है। तो अनुकरण है मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, जानने के लिए मिलता है। अनुकरण की प्रक्रिया है वो आनंददायक होती है, क्योंकि अनुकृत वस्तुएं होते हैं, जो अनुकृत क्रियाएं होते हैं, हम जल्दी सीख लेते हैं और उनसे हमें आनंद भी मिलता है। अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरण कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाट्य काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति दार्शनिक राजनीति के चश्मे से उसे नहीं देखा, सिर्फ एक
स्वतंत्र रूप से उसकी जो समीक्षा है वो की है, आज़ाद रहकर। बाद हम करेंगे लॉजाइनस का उदात्त तत्व। देखो लॉजाइनस भी यूनानी विद्वान थे, दार्शनिक थे ये। इनकी रचना है, जैसे अरस्तु की रचना काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र थी, तो इनकी रचना है वो पेरी इप्सुस, मतलब अंग्रेजी में इसका जो नाम है वो ऑन द सबलाइम, सबने याद रखना है, ऑन द सबलाइम। इसका अर्थ क्या है? औदात्य पर विचार। तो औदात्य का स्वरूप का विवेचन करते हुए लॉजाइनस है वो कुछ तथ्य बताते हमें। जैसे पहला पॉइंट है, औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता उत्कृष्टता का नाम है, कि हमारे औदात्य है इसका अर्थ ही अभिव्यक्ति है, कि हमारे अंदर से भावनाओं की, विचारों की अभिव्यक्ति होना। अभिव्यक्ति की उच्चता श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करती, अपितु उसे अभिभूत कर लेती है। कोई भी अभिव्यक्ति हो, किसी भी कविता के माध्यम से विचार अभिव्यक्त किए गए हों, प्रकट किए गए हों, तो वो जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है या फिर पाठक होता है, उसको अभिभूत कर लेता है, अपने प्रभाव के अंतर्गत ले लेता है। रचना का औदात्य अपनी प्रबल शक्ति के द्वारा पाठक को अनायास बहा ले जाता है। जो रचना है उसकी जो अभिव्यक्ति है वो पाठक को अपने आप में बहा लेती है, अपने प्रभाव के साथ बहा लेती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि किसी रचना का शिल्प उसके एक दो अंशों से नहीं, अपितु संपूर्ण रचना के शिल्प विधान से धीरे धीरे प्रकाश में आता है। किंतु उदात्त विचार यदि अवसर के अनुकूल हो तो एकाएक विद्युत की भांति चमककर समुच्चय विषय वस्तु को प्रकाशित कर देता है और वक्ता के समस्त वाग्य वैभव को एक क्षण में अभिव्यक्त कर देता है। रचना होती है, कोई भी रचना होती है, उसका जो उसके अंदर जो सौंदर्य होता है वो धीरे धीरे हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन जो उदात्त विचार होते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं, तो वो खुद व खुद अपने आप निकल कर बाहर आते हैं। पूरे वो एक विचार ही पूरे विषय वस्तु को प्रकाशित कर देता है, उसकी चमक को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो इस तरीके से अभिव्यक्ति है वो काव्य में मुख्य है, सौंदर्य मुख्य नहीं है, मतलब उसकी अभिव्यक्ति मुख्य है। फिर ऐसे ये जो विचार हैं इनका विश्लेषण करने पर औदात्य कुछ लक्षण हैं वो सामने आते हैं। तो कौन कौन से हैं? कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता से संबंधित होने के कारण शैली का गुण माना जाता है। दूसरा, औदात्य श्रोता को अभिभूत कर लेता है, इसलिए वह तर्क का विषय ना होकर भावोत्पादक गुण है। एक तो मतलब भावना का गुण है, उसमें शैली का गुण है, तो औदात्य की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह पाठक को बहा ले जाती है। औदात्य किसी रचना में चमत्कार की भांति अचानक स्फुरित होता है। चमत्कार नहीं प्रकट मतलब इसमें चमत्कार नहीं होता, मतलब सौंदर्य नहीं होता, पर उसकी भांति अचानक ही सब कुछ प्रकट हो जाता है हमारे सामने, हमारे को अभिभूत कर लेता है। तो इसके बाद देखो औदात्य के कुछ तत्व, मैं आपको औदात्य कुछ तत्व बताती हूँ, तो उनको आपने याद रखना है। मतलब स्त्रोत भी कह सकते हो, औदात्य के तत्व भी कह सकते हो। पिछले बार ये लेक्चर केडर में आया भी था क्वेश्चन, तो इसके 5 पॉइंट हैं, वो यहाँ से मिस हो गया पीडीएफ से, तो आप देखिएगा। पहला है उदात्त विचार, दूसरा है उदात्त भाव, तीसरा है अलंकार नियोजन, चौथा है उत्कृष्ट भाषा, पांचवा है गरिमामय रचना विधान। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पहला उदात्त विचार, दूसरा उदात्त भाव, तीसरा अलंकार नियोजन, चौथा उत्कृष्ट भाषा, पांचवा गरिमामय रचना विधान। ये औदात्य के स्त्रोत कह सकते हो, तत्व मान सकते हो। कुछ औदात्य के वादक तत्व भी होते हैं, जैसे औदात्य में मतलब अभिव्यक्ति में बाधा डालने वाले, तो वो कौन कौन से हैं? भाषा की अव्यवस्था या प्रभा शून्यता, मतलब प्रभा का ना होना, विषय से अधिक लय को प्रमुखता, उक्ति में अस्पष्टता या आडंबरपूर्ण शैली, अनुचित विचार, अभिव्यक्ति की क्षुद्रता, ग्राम्य पदों का प्रयोग, कर्ण कटु भाषा। अब इन शब्दों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये औदात्य के बाधक तत्व हैं। कविता की अभिव्यक्ति में, भावनाओं की अभिव्यक्ति में ये बाधा डालते हैं। अब आगे है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत।
अरस्तु का विरेचन सिद्धांत, देखो जो अरस्तु थे मैंने पहले ही बता दिया यूनान के थे, तो इनकी अब ये है जो विरेचन, विरेचन का जो हिंदी शब्द है वो है कैथारसिस। इसका अर्थ क्या है? रेचन करना, निष्कासन कर देना, मतलब जो हमारे अंदर कुछ कहते हैं बुरी भावनाएं होती हैं। देखो जो प्लेटो ने काव्य कला पर यह आरोप लगाया था कि इससे हमारी दूषित वासनाएं और मनोवृत्तियां उत्तेजित एवं दृष्ट होती हैं, पुष्ट होती हैं। तो संभवतः इसी का खंडन करते हुए अरस्तु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो प्लेटो के मत का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा काव्य है वो हमारे अंदर से दूषित भावनाओं को बाहर निकालता है, उनका शमन करता है, निष्कासन करता है। तो अरस्तु का मत है यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते हैं तो वे हानिकारक होते हैं, कि कुछ ऐसे भाव होते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे करुणा या भय अगर हमारे मन में बने रहेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगा। दुखांत नाटक, ठीक है, दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं का निकास का अवसर मिल जाता है, कि हम दुखांत नाटक देखते हैं तो उससे हमारी जो भावनाएं होती हैं, भले करुणा भय की जो भी भावनाएं हैं वो हमारे मन से निकल जाती हैं। ट्रेजेडी एक क्रिया है जो हम में करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत करती है। ये ट्रेजेडी है, दुखांत है, ये हमारे अंदर से करुणा भय की भावनाओं को बाहर निकालता है, उनको बाहर निकलने के लिए एक मार्ग देता है। इसलिए विरेचन है वो हमारे अंदर से भावनाओं का निष्कासन करता है, उससे संबंधी ये सिद्धांत है। तो अरस्तु ने परवर्ती विद्वानों, जो अरस्तु के कुछ बाद के विद्वान थे, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 संदर्भों में की है: धर्मपरक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या और कलापरक। धर्मपरक मतलब कि बाह्य जो विकार होते हैं, हमारे मन के जो बाह्य विकार हैं हमारे शरीर के, तो उनकी उत्तेजना, उनको उत्तेजित करना और फिर उनका शमन करना और आत्मा को शांति दे देना। नीतिपरक में क्या है कि हमारे जो अंदर हमारे अंतर्वृत्तियां होती हैं, कुछ वो जो विकार होते हैं, मनोविकार होते हैं, उनको उत्तेजित करना, फिर उनका शमन करके हमें शांति दे देना। ऐसी कला परक है, तो कला के माध्यम से, भले वो काव्य के माध्यम से है, भले किसी भी साहित्यिक किसी विधा के माध्यम से है, कि भावनाओं को प्रकट करके अपने मन की जो मनोवेग है उनका शमन करके मन को शांति प्रदान करना। तो ये अरस्तु का विरेचन सिद्धांत था। ठीक है, अब ये तीनों सिद्धांत हो चुके हैं हमारे, मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि आवाज़ कम आ रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ अच्छे से सुनाई दे, सबको आवाज़ अच्छी रहे। तो अगर आपको इस वीडियो में भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, बाकी मैं अगली बार और अच्छी कोशिश करूँगी। इसके बाद हम जल्द ही दूसरी वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी जल्द ही आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।